गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो शुरू होती है मेरे मॉर्निंग की शुरुआत। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको मंदिर लेके गई थी। मैं तो मंदिर डेली जाती हूँ, बट बस यही था कि आप लोगों को लेके नहीं गई। तो मैं चलो, नए साल की शुरुआत है तो फिर चलते हैं मंदिर भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि नए साल में मुझे नहीं याद है कि मैंने आपको अभी तक मंदिर का कोई ब्लॉग दिखाया है। तो ये है मेरे घर के सामने का मंदिर। तो बस ये भोलेनाथ है यहाँ पे, और यहाँ पे कैमरा की दिक्कत होती है। और ये रही मेरी माता रानी। तो इनकी मैंने पूजा की, जो भी मतलब जैसे करती डेली पूजा करती हूँ, तो सिंदूर लगा देती हूँ माता रानी को। और बस कहते ना, भगवान तो भाव देखते हैं आपके दिल में क्या चल रहा है, बाकी क्या है, हमको क्या देंगे। उनका सब कुछ दिया हमारे पास खुद ही होता है। श्री राम, कैसे हो आपको। और मेरी शुरुआत हुई है, स्कूल खुल गया है तो हमारी भी जगह शुरू हो गई है। जंग तो डेली रहती है, पर अब ज़्यादा ही जंग हो गई है, जल्दी वाली। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं दिन की अपनी पूजा पाठ से। तो मंदिर से तो मैं होके आ गई, कुछ मैंने कर लिया। और मेरे लाला छुई छुई कर ले, अभी तो किसी से बातचीत ही करेगा। अरे नीनी खुल गई लाला की मेरी, इनको लाला मेरे उठ गए। अरे काश, केशव, माधव, कन्हैया सब उठ गए। और यहाँ मेरी मैया लोग सोई हुई है, अभी इनको जगाना मेरे को है। तो अभी मैंने मंदिर को खोला भी नहीं है। पूरा लखनऊ का वेदर कितना खतरनाक वाला, देखिए एकदम ठंडी हवा चल रही है। मैंने पूजा कर लिया और मैं चलूँ किचन में काम करने के लिए। और मैं जाऊँगी सब्जी बनाने के लिए। जब तक किचन में बहुत ठंडा हो रहा है, कच्चा। बस सुबह की शुरुआत अपनी भागम भाग होती है काम से ही। तो बस सारे आज मतलब किचन का मैंने आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि आज कई दिन बाद बच्चों का स्कूल खुला था। तो मतलब सारा काम उधर बहुत तेज़ी से हो रहा था। उठ तो मैं जल्दी गई थी, लेकिन कहते ना, कितनी भी जल्दी उठो लेकिन सुबह के टाइम पे कितने भी आप काम कर लो, क्योंकि सिर्फ बच्चों का टिफ़िन ही नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं। सबका नाश्ता होता है, कोई ड्यूटी जाता है, तो सबके लिए सब कुछ देखना पड़ता है। उस हिसाब से काम होता है। तो देखिए, कपड़े भी बहुत सारे थे, तो उनको सबको मैं फैलाते भी जा रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि इनका पानी निकल जाएगा। आज धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन बहुत लेट निकली थी, लेकिन कपड़े तो फैलाने पड़ते ही हैं। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। और आशा करते हैं आप लोग अच्छे खुशहाल होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, गर्मी नहीं हो रही है, लेकिन मैं काम कर रही थी। देखिए सारा काम पड़ा हुआ, कपड़े फैला रही थी। और इधर भाभी ने रखे तिल। और मैं अपनी वॉइस ओवर अब बंद करती हूँ, मुँह के बोल, और दिखाती हूँ आपको, क्योंकि पीछे चल रहा साउंड, वरना मेरा आएगा कॉपीराइट। तो दिखाती हूँ क्या क्या। तो ये देखिए पूरा फैला हुआ। तो हल्की धूप निकली थी, तो बस सकट है ना, तो सकट तिल चौर जिसको लोग बोलते हैं। तो देखिए तिल धुल के डाल दिया है यहाँ पे भाभी ने। तो देखिए तिल इधर धुल रख फैले हैं। अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3:30 या 4 बज रहे थे। उधर गेहूँ फैले हैं और उधर चावल फैले। तो अब मतलब ठंडा भी हो गया था, तो मैं जा रही थी काम करने के लिए। तो मैंने कहा चलो पहले कपड़े उठा लूँ। और भाभी नीचे आवाज़ दे रही थी कि कुछ कर दो, क्या है। तो बस उनकी भी सुन रही थी। मैं भागम भाग काम होते हैं सुबह के टाइम, मतलब शाम के टाइम जैसे सुबह होती वैसे शाम होती। सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, शाम भी बहुत जल्दी होने लगती है। एक बार 4 बज जाते हैं, फिर अंधेरा तुरंत होने लगता है, ठंडा हो जाता है। तो बस वैसे ही काम होते। तो बस इधर मैं तो और लोग काम कर रही थी। और देखिए कपड़े सारे बहुत सारे, और भाभी नीचे कुछ काम निपटा रही थी। तो मैं ऊपर का, मैं सोचती तक मैं ऊपर काम कर लूँ। तो मैं सारे कपड़े उठा के पर नीचे रखे, क्योंकि कपड़े ठंडे हो रहे थे। और इनको सुबह बच्चों के कुछ कपड़े होते हैं जो यूज ही होते डेली है, सिनर वगैरह, तो फिर वो पहुँचाना होता है। और अभी सूख भी गए थे। और यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, मतलब हवा चलती ठंडी को, फिर कोहरा भी पड़ता है थोड़ा थोड़ा, ओस पड़ने लगती है, तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो बस फटाफट कपड़े में पहुँचा दूँगी यहाँ से। ज़िंदगी ऐसे ही भाग दौड़ करते निकल जाएगी। ज़िंदगी में क्या लाए हैं, क्या लेके जाना है। तो बस यही फिलॉसफी के साथ काम ज़िंदगी चलना चाहिए। बस जितने में है उतने में खुश रहना चाहिए, ऐसे ही ज़िंदगी कट जाएगी। और पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा है, कब क्या नहीं हो रहा है। तो देख रही कपड़े पूरा ढेर इकट्ठा हो जाता है कपड़ों का है। तो पहले मैं इनको कपड़े छोड़ के नीचे आऊँगी, उसके बाद और भी काम करूँगी। तो पहले तो मैं जो इतने कपड़े मेरे ऊपर के थे भीज के, मतलब मेरे ऊपर के बच्चों के थे, वो ले जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं भाभी लोग कपड़े नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि अलग अलग जगह रहो तो फिर अलग अलग कपड़े जाने पड़ते हैं। तो पहले तो एक जोड़ी कपड़े उठा कर जाऊँ, फिर नीचे दूसरे और ले जाऊँगी। ऐसे करते करते सारा काम निपट जाता हमारा है। और इसी में ज़िंदगी कटती जा रही है, कुछ नया हो ही नहीं पा रहा है। और देखिए सारे कपड़े मैंने पहुंचा दिए हैं। अब मैं आ गई यहाँ पे गेहूँ उठाने के लिए, क्योंकि गेहूँ ठंडे हो रहे थे। बाकी चीज़ तो भाभी बाद में उठा लेंगी, थोड़ी कोई दिक्कत नहीं, अभी धुल के डाला है। लेकिन गेहूँ को रहता है ना,
तो मैं ढूंढ रही थी कौन सी बोरी सूखी कौन सी गीली, क्योंकि सब बोरी भी धुल के डाली थी। तो बस ऐसे गांव की ज़िंदगी हमारी ऐसी होती है। और हमारी ज़िंदगी में क्या बताऊँ, क्या नया सब है, सुबह वही शाम वही वही करते करते ज़िंदगी कट जाती है, कुछ अलग दिखने को मिलता ही नहीं है। शहर की लाइफ तब भी बेस्ट होती, लोग थोड़ा बाहर निकलते, किसी न किसी मानस बाहर निकलते, लेकिन हम लोग गाँव के लोगों को तो घर के अंदर ही सब कुछ होता, दुनिया पूरी वहीं भी बसती हमारी तो है। कपड़ा उठा के ऊपर से आ गई, कपड़े उठा ली और कल के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो कल है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी को बहुत कुछ होता है हमारे घर में, अच्छा भी है बुरा भी है, सब कुछ होता है, मेमोरीज। तो जो गुजर गया उसको याद करना, बुरे को हर पल इंजॉय करके चलना चाहिए। तो बस मैं रखने जाती हूँ चाउमीन, डालने रखने जाती हूँ पानी, क्योंकि बच्चों की डिमांड है, कल उनको चाउमीन टिफ़िन लेके जाना है। तो सुबह ना बहुत जल्दी स्कूल होता है ना, तो जल्दी नहीं हो पाता है मेरे से, हो जाता है लेकिन टाइम लगता है, बॉयल करो ये सब करो। तो ठंडा का मौसम है तो मैं बॉयल कर रख दूँगी इसको। और आज भी दिखा रही हूँ शाम को मेरे पास क्या क्या काम होते हैं। और मुझे लड्डू बनाने बहुत जल्दी ड्राई फ्रूट्स थे, पर मेरे हो नहीं रहे, बन नहीं रहे, लेकिन अब देखती हूँ कब बनते हैं। सॉरी क्या पानी की आवाज़ आ रही थी यहाँ पे। और बच्चे मेरे आ गए हैं कोचिंग से पढ़ के, शैतानी करके चिल्लाते हुए आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं पूजा अब तुम लोग करो पढ़ाई, क्योंकि पेपर गड़बड़ होना नहीं चाहिए। तो बस लाला लोग उठ के रखो अपने पास में, पता होना चाहिए, बस फीस सबमिट कर दी। मम्मा क्या चार डालेगी। चलिए पूजा कर लेते हैं। देखिए लाला मेरी बैठे हैं हैट लगा के। कपड़े लेके थोड़े से गीले लगे तो मैंने यहाँ अंदर तार पे डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मतलब ठंडे नहीं होंगे, यहाँ सूख जाते पड़े पड़े कपड़े हैं। तो वही बता रही थी, अपनी ज़िंदगी तो ऐसे ही सुबह शाम में कटती चली जाएगी ज़िंदगी, मतलब हर दिन लगता है कि आज नया होगा कल नया होगा, पर नया कुछ नहीं होता, पर पुराना भी कुछ बचता भी नहीं, सब चला करता है साथ साथ में। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। सब ऊपर काम कर तक भाभी ने चाय बना दी थी, और तब तक मेरा पूजा भी हो गया है और पानी भी मेरा गर्म हो गया है। तो उसमें डाल देती हूँ चाउमीन। तो सिंपल सा ही देखिए, ये चाउमीन का पैकेट है, बस सिंपल डाल दूँगी इसमें और प्रिपरेशन लो। हाँ तो ये देखिए उबाल के मैंने इसका पानी अलग कर दिया, उसको ठंडे पानी से ऊपर धुल भी लिया, मतलब ठंडा पानी डाल दिया इसके ऊपर। और ये देखिए सारी चाउमीन अलग अलग है, तो इसका मतलब मैंने जाली में रखी थी तो इसका पानी निथर गया है, मतलब नीचे जितना निकला था। तो अब मैं इसको उठा के भगोने में करके ढक के रख दूँगी। तो इसमें हल्का सा मतलब ऑयल वाले हाथ होते ना, बस वैसे ही लगा के मैं इसको रखती जा रही हूँ जिससे चिपके ना। तो बस ये देखिए इसमें पानी इसका निकल गया था पूरा, तो मैं इस पर डाल दूँगी। और ये मुझे गुस्सा करते कि तुम्हें स्वेटर नहीं पहना, तो मैंने बस टॉवल सर पे डाल दिया, क्योंकि काम करते करते पता ही नहीं चलता ठंड कहाँ लगती, बस फटाफट काम निपट जाए। और मेरी आदत भी कम है, तो मैं इसको और अच्छे से हिला के देख ले रही हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, मतलब सुबह चिपके ना। और ठंडा है तो इसलिए मैंने रात में उबाल दी, गर्मी तो तुरंत उबालते हैं। तो सुबह बहुत जल्दी भागम भाग होती, जल्दी नहीं हो पाता, तो जितना कुछ है स्लैब भी लगे हाथ में साफ करते ही जाऊँगी। क्योंकि सुबह ना बंद गोभी काटने में बहुत टाइम लगता है, और ठंडा हो रहा है ना कि मन भी नहीं करता है काटने का। परी चाकू और बंद गोभी दे जाओ। मैं आ गई यहाँ पे बंद गोभी काटने के लिए, क्योंकि इसको काटने में बहुत दिक्कत होती है। सुबह सुबह ठंडे में ना हाथ ही काम नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी सारी बंद गोभी थी, फिर धुल के रख दूँगी तो उसका पानी भी पूरा निकल जाएगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे तो बनाने में डर लगता है, और ऐसे तुरंत धुलो तो फिर पानी पानी। हाँ तो बस अंदर लेके जाऊँगी इनको और उठा के यहाँ पे काट करके निकाल दूँगी, और पूरा अच्छे से यहाँ पे
मतलब डंठल जो होता है काफ़ी बड़ा था, तो उसको खेत की ना, तो तब भी लगता है ना कि कीड़े होंगे, तो उसको खेत की चाहे कहीं की भी हो, पर उसको धुल के ही बनाना होता है। और धुल के बनाना भी चाहिए, क्योंकि बंद गोभी अगर पता ही नहीं चलता, तो उसको मैं भी काट दूँगी, उसको धुल के रख दूँगी, तो उसका पानी सारा निकल जाएगा आराम से। सुबह तक मुझे ड्राई मिलेगी, तो थोड़ा सा भी मतलब दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो ये सब करके रख लेती हूँ। और ये देखिए नन्नू चल रही है, योगा कर रही है। तो ये कौन कौन से आसन कर रही है मुझे नहीं पता है। कर रही थी, कभी ताड़ासन कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। तो ये देखिए देख देख के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो ये सब कर रही थी। कहीं सूर्य नमस्कार, पता नहीं कौन कौन से भुजंग आसन, पता नहीं क्या क्या करती है, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन इसको सारे आसन पता है। आप लोग बताइएगा तो दिखाऊँ, उसको बताऊंगी, क्योंकि इसने अपने स्कूल में किया, तो सारे जितने भी आसन होते हैं सारे इसको आते हैं, सूर्य नमस्कार से लेके हर एक चीज़ तक। और परी तो पहले से कर लेती, लेकिन नन्नू को भी सारा कुछ आता है। तो बस ये देखिए ये सब करती, ताड़ासन बोलती, हाइट बढ़ती है। तो ये सब अपने किताब में दिख देख के दोनों दूसरे को दिखा रही थी। तो बच्चों के साथ शाम को टाइम मेरा ऐसे ही बीत जाता है। तो बस चलिए फिर धीमे धीमे इसी आसन के साथ अपने ब्लॉग को भी एंड किया जाए। और अगर थोड़ा सा ब्लॉग मेरा अच्छा लगे, आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए, कुछ भी नया लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, इस ठंड के मौसम अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा, और फुल फैमिली का ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अपने ब्लॉग को एंड किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।